नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर फीटर। आपको मैं बता दूं इसके पहले जो है मैंने आपको जो है 3 सेट प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराया है मेरे भाई, और आपसे यह भी बोला था कि अगर आप नेमी पैटर्न और प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेते हो मेरे भाई, तो आपके सीबीटी परीक्षा जो आप लोग देने वाले हो है ना, इसमें एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। ज्यादातर अगर देखा जाए साथियों तो मैक्सिमम प्रश्न यहाँ पर एनसीबीटी बोर्ड ने प्रश्नों को रिपीट कर रखा है। अभी आपको हमने 3 सेट प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हल कराया मेरे भाई, आपने उसको देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि एनसीबीटी बोर्ड सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर प्रश्नों को रिपीट करती है। मेरे हिसाब से मेरे भाई अगर कोई भी स्टूडेंट हो, कुछ भी ना पढ़ा हो, अगर वो 3 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर ही देख के रट के चला जाए मेरे भाई, तो भी उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट बनेगा, है ना। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी भाई बंधु चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। अब आप यहां पर देख सकते हो साथियों सीधे तौर पे फीटर सेकंड ईयर है ना, और ये जो है 29 जुलाई 2025 का पेपर है मेरे भाई, और ये 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में जो है सीबीटी परीक्षा एनसीबीटी बोर्ड ने जो कराया था वही है ना। अब यहां पर देखिए साथियों, देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए आपका यहां पर क्या कर रखा है कि रिंग गेज का जो है क्या उद्देश्य है। अब यहां पर देखिए मैंने आपको जो 25 अगस्त 2024 का पेपर हल कराया था मेरे भाई, उसमें भी जो है ये प्रश्न पूछ रखा था कि रिंग गेज का जो उद्देश्य क्या होता है। ये क्या करता है, शाफ्ट की व्यास की जो है क्या करता है, जांच करता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देखिएगा अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि कौन सा स्नेहक गुण उच्च दबाव या भार का जो है सामना कर सकता है। कौन सा स्नेहक जो है, स्नेहक गुण जो है उच्च दबाव या भार को जो है सामना कर सकता है। ये भी प्रश्न मेरे भाई मैंने आपको कराया था, तो आपका क्या हो जाएगा, सान्यता हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर क्या, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि कम स्पीड वाले गियर को किस प्रकार लुब्रिकेट किया जाता है ना। तो यहां पर जो है हम क्या करते हैं, एल्केन टाइप या ब्रश के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं साथियों तो यहां पर देखिएगा आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि कौन सा गियर एक दूसरे के लिए जो है सममित है और समकोण पर जो है गति संचारित करता है। कर रखा है कि कौन सा गियर एक दूसरे के लिए जो है सममित है और समकोण पर जो है गति संचारित करता है। तो ये जो आपका मेटर गियर होता है मेरे भाई, ये जो है आपका क्या करता है, समकोण पर जो है संचारित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करता हूं साथियों, आपसे मैं एक बात और बोलना चाहूंगा। देखिए एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से आपके सीबीटी परीक्षा में जो ज्यादातर प्रश्नों को रिपीट करता है मेरे भाई एनसीबीटी बोर्ड, यहां पर चित्र वाले प्रश्न करते हैं। और मैंने आपको बार बार जो है बोला है, नेमी पैटर्न हल कराया था मेरे भाई, उसमें भी मैंने आपको बोला था। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि आपको चित्र वाले प्रश्नों पर विशेष रूप से आपको फोकस देना है। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि चित्र में दर्शाए गए पाइप फिटिंग का नाम क्या है। अब यहाँ पर कर रखा है कि चित्र में दर्शाई गई पाइप फिटिंग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि ये पाइप फिटिंग कौन सा पाइप फिटिंग है ना। तो ये जो है आपका कौन सी पाइप फिटिंग है, कपलिंग पाइप फिटिंग को जो है दिखाया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। दो पाइपों को आपस में क्या करता है मेरे भाई, जोड़ने का काम करता है कपलिंग। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहां पर बात करता हूं तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि फ्रॉस्टिंग ऑपरेशन का उपयोग क्या है। यह भी प्रश्न मेरे भाई मैंने आपको करा चुका हूं। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला मेरे भाई कि अगर आप 3 पेपर हमारे जो देख लिए होंगे मेरे भाई, जो मैंने आपको क्लास अटेम्प्ट कराया है ना, तो कई सारे स्टूडेंट हमारे पास मैसेज कर रहे थे कि सर इसका जो है एक प्लेलिस्ट बना दीजिए, है ना। तो अभी मैं आपको बना दूंगा मेरे भाई, ठीक है, परेशान नहीं होना है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये क्या करता है मेरे भाई, कुरुचने वाले सतहों पर जो है तेल धारण को जो है बढ़ाने के लिए होता है। इस प्रश्न को जो है मैंने हल कराया था आपको, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं तो कह रखा है कि कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए किस कटिंग तरल का जो है उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो है हम क्या करते हैं, वसा युक्त आयल का उपयोग करते हैं, यानी कि फैटी आयल का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या,
सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात किया जाए साथियों तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि ये प्रश्न तो मेरे भाई आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी 3 साल का जो है अलग अलग ईयर का मैंने आपको पेपर हल कराया, तो मैं देख रहा हूँ कि ये प्रश्न जो है कई बार रिपीट किया गया है ना। कर रखा है कि रेपलर फायर का जो है उपयोग क्या है, ये क्या करता है मेरे भाई, सिल्वर स्मिथ कार्य को जो है यहाँ पर करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, ये प्रश्न तो आप समझ गए होंगे मेरे भाई, तुरंत आप देखकर ही समझ गए होंगे कि एनसीबीटी बोर्ड यहाँ पर एक तरीके से अगर देखा जाए तो प्रश्नों को यहाँ पर कितनी बार रिपीट कर रहा है। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम, चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है कि ये जो पार्ट आपको यहाँ पर दिखाया गया है इस पार्ट का जो है आपको नाम बताना है। अगर हम नाम की बात करते हैं मेरे भाई तो ये आपका क्या है, स्प्रिंग को दिखाया गया, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं साथियों तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि नैरो वर्कपीस में जो है कौन सी विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। कर रखा है कि नैरो वर्कपीस में जो है कौन सी विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, फिलर फाइल का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं साथियों तो यहां पर कर रखा है कि कौन से चेन ड्राइव शोर रहित और एक समान ड्राइव प्रदान करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए, ये प्रश्न भी कई बार जो है एनसीबीटी बोर्ड ये पूछ रखा है। कर रखा है कि कौन सी चेन ड्राइव शोर रहित और एक समान ड्राइव प्रदान करती है, तो ये जो आपका होता है ट्रूथ चैन जो होता है मेरे भाई, इसके द्वारा जो है एक समान ड्राइव प्रदान की जाती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करता हूं साथियों, ये भी प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर कर रखा है कि चित्र में दर्शाए गए वाल्व चिन्ह का नाम क्या है। चित्र में दर्शाए गए वाल्व चिन्ह का जो है आपसे नाम पूछ रखा है, और ये जो वाल्व आपको यहाँ पर दिखाया गया है नॉन रिटर्न वाल्व को जो है दिखाया गया, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करता हूं साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि विद्युत संचरण में ऊर्ध्वाधर बेल्ट ड्राइव का प्रयोग क्यों किया जाता है। कर रखा है कि विद्युत संचरण में जो है ऊर्ध्वाधर बेल्ट ड्राइव का जो है प्रयोग क्यों किया जाता है, ये जो है आपके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के लिए जो है क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग नहीं करते हैं, ये पूछ रखा है। कर रखा है विद्युत संचरण में ऊर्ध्वाधर बेल्ट ड्राइव का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण जो है हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करता हूं साथियों तो ये प्रश्न तो आप लोग देखकर ही तुरंत बता दिए होंगे मेरे भाई, क्योंकि अगर आप पिछला पेपर हमारा देखे होंगे जो मैंने आपको हल कराया था उसमें जो है मैंने आपको बताया भी था। अब यहाँ पर कर रखा है कि चित्र में दिखाया गया स्क्रू का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो चित्र में आपको स्क्रू दिखाया गया है मेरे भाई, इस स्क्रू का जो है आपसे नाम पूछा जा रहा है, और ये जो स्क्रू आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये जो है आपका कौन सा स्क्रू है, ड्राइवर स्क्रू है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर कर रखा कि चित्र में दिखाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो चित्र में ऑपरेशन आपको यहाँ पर दिखाया गया है मेरे भाई, इसका जो है आपसे सीधे तौर पे नाम पूछ रखा है। अगर मैं इसके नाम की बात करता हूं मेरे भाई तो आप ध्यान पूर्वक देखिएगा चित्रों को, ये क्या कहा गया है, लैपिंग लार्ज डायमीटर को जो है दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहां पर कर रखा कि कौन सा नियम कहता है कि यदि गैस के द्रव्यमान को स्थिर तापमान पर जो है संपीड़ित या विस्तारित किया जाता है तो परम दाब आयतन के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपका जो बॉयल का नियम होता है मेरे भाई, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती जो है आपका क्या होता है, बॉयल का नियम होता है, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए बेरिंग का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो चित्र में बेरिंग आपको दिखाया गया है मेरे भाई, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि ये कौन सा बेरिंग है, और ये जो है आपका थ्रस्ट बेरिंग जो है दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं साथियों तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए वाल्व का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो वाल्व आपको यहाँ पर दिखाया गया है मेरे भाई, इस वाल्व का जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि इस वाल्व का नाम बताइए, और ये जो वाल्व आपको दिखाया गया है ये स्विंग चेक वाल्व को जो है आपको दिखाया गया, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, उस दस्तावेज का नाम क्या है जो किसी उत्पादन दुकान में किए गए कार्य का जो है विवरण दर्शाता है। कह रखा है कि उस दस्तावेज का नाम क्या है जो किसी उत्पादन
दुकान में किए गए कार्य का जो है विवरण को जो है दर्शाता है, तो आपका क्या होता है, जॉब कार्ड हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं तो अगला प्रश्न कर रखा है कि दो मैटिंग गियर पर जो है काल्पनिक सर्कल कौन सा है। कर रखा है कि दो मैटिंग गियर पर जो है काल्पनिक सर्कल कौन सा है, तो आपका पिच सर्कल हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए हार्डनिंग में कौन सी विधि दिखाई गई है। और ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। कई बार एनसीबीटी बोर्ड ने मेरे भाई इस प्रश्न को पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या दिखाया गया है, पैक जो है कार्बोरिसिंग को जो है दिखाया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि जंग को रोकने के लिए स्टील पर जो है जिंक कोटिंग लगाने की प्रक्रिया क्या है। तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजिंग कर देते हैं मेरे भाई, तो वहां पर जो है जंग नहीं लगता। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर जो है गैल्वेनाइजिंग ना होता है मेरे भाई, तो आपका यहाँ पर एल्युमिनियम अगर ऑप्शन होता तो आंसर हो जाता। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो कर रखा है कि कौन सी बियरिंग मटेरियल टीन या लेड वेस्ट अलाय है। कर रखा है कि कौन सी बियरिंग मटेरियल टीन या लेड की जो है वेस्ट अलाय मानी जाती है, तो आपका व्हाइट मेटल होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अब देखिए यहां पर जो है आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि चित्र में दर्शाई गई पाइप फिटिंग का नाम क्या है। अब यहां पर जो चित्र में पाइप फिटिंग आपको दिखाया गया है मेरे भाई, इस पाइप फिटिंग का जो है आपको नाम बताना है कि यहां पर जो है कौन सी पाइप फिटिंग की गई है। और ये जो पाइप फिटिंग आपका किया गया है मेरे भाई, ये कौन सा किया गया है, कैप्स पाइप फिटिंग किया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात किया जाए साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए क्लैंप का नाम क्या है। अब यहाँ पर कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए क्लैंप का जो है आपको नाम बताना है। अगर हम यहाँ पर नाम की बात करते हैं मेरे भाई, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्रू क्लैंप है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न यहाँ पर बात करता हूं साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सी धातु कोटिंग धातु की परतों को आधार धातु पर जो है रोल करके की जाती है। तो आपका जो क्लैटिंग होता है मेरे भाई, ये जो है धातु परतों पर जो है रोल करके जो है बनाया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए साथियों, आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, है ना, और आप लोग भी काफी सपोर्ट करते हो। तो आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा कि जो भी भाई बंधु चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी मिल सके। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कर रखा है कि एनेलिंग का उद्देश्य क्या है। एनेलिंग के उद्देश्य के बारे में यहाँ पर बात कर रखा है। अगर मैं एनेलिंग के उद्देश्य की बात करता हूं, तो यहाँ पर जो है स्टील को जो है सॉफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एनेलिंग का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। अगर आपने तीनों पेपर देखा होगा मेरे भाई, जो मैंने आपको पिछले वर्ष का हल कराया, तो आपने देखा होगा मेरे भाई ये प्रश्न जो है 2 बार सीबीटी बोर्ड ऑलरेडी मैंने आपको हल भी करा चुका। अब यहाँ पर देखिएगा कर रखा कि चित्र में दिखाए गए बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कह रखा कि चित्र में जो दिखाया गया है, इसका जो बाहरी व्यास मापा जा रहा है, ये किस विधि के द्वारा जो है हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो है आपका क्या है, स्लिप गेज होल्डर का उपयोग करके स्पेशल जा का जो है पेयर कर रहे हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं, तो कह रखा है कि चित्र में किस प्रकार का स्क्रू दिखाया गया। अब यहाँ पर जो चित्र में स्क्रू दिखाया गया, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि ये कौन सा स्क्रू है। अगर आप इस स्क्रू की बात करते हो मेरे भाई, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी आकृति को आप देखेंगे, है ना, तो इसकी जो है 6 भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि मशीनों पर ज्यामिति परीक्षण से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। मशीनों पर जो है ज्यामिति परीक्षण से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, तो इसमें जो हम किसका करते हैं, लेवलिंग का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात किया जाए, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाया गया बेयरिंग का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो चित्र में बेयरिंग आपको दिखाया गया है मेरे भाई, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखे हैं कि इसका जो है नाम क्या है। अगर मैं इसके नाम की बात करता हूं मेरे भाई, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, स्लिप्ड बेयरिंग को जो है आपको दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा।
अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। कई बार मेरे भाई एनसीबीटी बोर्ड ने इस प्रश्न को पूछ रखा है। कह रखा है कि चित्र में दिखाए गए हाइड्रोलिक पंप का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो चित्र में हाइड्रोलिक पंप आपको दिखाया गया है, इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है, और ये जो है आपका कौन सा पंप है, रेडियल पिस्टन पंप को जो है दिखाया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा गियर समानांतर शाफ्ट के बीच पावर संचारित करता है। कर रखा है कि कौन सा गियर समानांतर शाफ्ट के बीच जो है पावर को संचारित करता है, तो आपका स्पर गियर हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो कह रखा है कि किस प्रकार के लॉक वार्सल में जो है फ्लैट या ओवल टाइप हेड स्क्रू का उपयोग किया जाता है, उसमें जो हम किसका करते हैं, काउंटर संक का प्रयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, तो कह रखा है कि नाजुक और जटिल काम के लिए कौन सी फाइल का उपयोग किया जाता है। कह रखा है कि नाजुक और जटिल काम के लिए कौन सी फाइल का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो है आपका स्विच पैटर्न फाइल का जो है उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कह रखा है कि चित्र में दिखाए गए स्लीनिंग उपकरण का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो उपकरण आपको दिखाया गया है मेरे भाई, आप लोगों ने देखा होगा क्रैंक में भी जो है ये उपकरण आपको देखने को मिलता होगा, है ना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आपकी सीबीटी परीक्षा के लिए। और यहाँ पर कह रखा है कि स्वीवेल स्प्रिंग सेफ्टी हुक जो है यहाँ पर आपको दिखाया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो कह रखा है कि कौन सी स्व स्नेहक बियरिंग मटेरियल है। कह रखा है कि कौन सा स्व स्नेहक बियरिंग मटेरियल है, तो आपका सीटर्ड अलाय जो आपका होता है मेरे भाई, ये जो है स्व स्नेहक बियरिंग मटेरियल होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कह रखा है कि प्रिंसन्स टूल रूप अनुप्रयोग के रूप में किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। तो ग्रेड ए का जो है हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अगर हम देखें साथियों, तो आपको भी पता है कि सीबीटी परीक्षा चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, 38 प्रश्न तो आपके ट्रेड थ्योरी से पूछे जाते हैं। बाकी प्रश्न मेरे भाई सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, है ना। तो यहाँ पर 38 प्रश्न मेरे भाई समाप्त हो गए। तो अब ये जो प्रश्न है मेरे भाई आपके यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए, तो चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो मेरे भाई, अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो सभी के लिए जो है आपका कॉमन होता है। अब यहाँ पर कह रखा है कि देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से भी आपके 6 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और 6 ही प्रश्न आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए कह रखा है कि वृत्त के क्षेत्र फल के जो है सूत्र क्या है। अब यहाँ पर जो है वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र की अगर आप बात करोगे मेरे भाई, तो आपको भी पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर कह रखा है उष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या है। उष्मा उपचार की जो है विभिन्न चरण क्या क्या है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये आपका हो जाएगा मेरे भाई हीटिंग, शॉकिंग और क्विचिंग। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न यहाँ पर बात करता हूं, तो कह रखा है कि किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है। कह रखा है कि किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, वस्तु के जो है समान। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं, तो कह रखा है कि उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को जो है 723 सेल्सियस पर जो है गर्म किया जाए, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑस्टेनाइट हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न यहाँ पर बात करता हूं, तो आपसे कह रखा है कि लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से जो है दर्शाया जाता है। कह रखा है कि लंबाई में परिवर्तन को जो है किस संकेत से जो है दर्शाया जाता है, तो आपका डेल यल हो जाएगा। तो आंसर आपका है पर क्या, सी बन जाएगा। कभी कभी जो है इस तरीके से दिया रहता है मेरे भाई, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे कर रखा है कि एक वृत्त के जो है गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ स्थित होता है। ये प्रश्न मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं, अभी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जब मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराया था, उसमें भी जो है ये प्रश्न पूछ रखा था। कर रखा है कि एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो आपकी कहाँ स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है, ठीक है।
अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पर देखिए साथियों, अभी मैंने आपसे बोला ना कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से जो है आपके 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और 6 ही प्रश्न आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर कर रखा है कि इस प्रकार के खंड में वस्तु का 1/4 भाग हटा दिया जाता है। इस प्रकार के खंड में वस्तु का 1/4 भाग हटा दिया जाता है तो आपका क्या हो जाएगा? आधा अनुभाग। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं तो कह रखा है कि जिसे अंगूठे और उंगली से जो है आसानी से संचालित किया जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं? विंग नट बोलते हैं। आपने विंग नट तो मेरे भाई देखा ही होगा, जैसे आपके घर में कुकर होगा या सिलाई मशीन होगा तो वहां पर देखिएगा जो नट बोल्ट लगे होते हैं मेरे भाई, आपके विंग नट होते हैं। विंग नट का एक नेचर होता है किसके लिए? आपके स्पैनर का उपयोग नहीं किया जाता है। ये हाथों के से जो है बड़े आसानी से जो है ओपन भी बंद हो जाता है और बंद भी हो जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथ। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर कर रखा है कि पाइप काटने ने डाई आमतौर पर है। पाइप काटने डाई आमतौर पर होता है दो भागों में जो है विभाजित करने के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि GMAW के लिए खड़ा है। अब यहाँ पर देखिए गैस मेटल आर्क वेल्डिंग की बात कर रखा है। देखिए कभी कभी जो है आपकी परीक्षा में जो है सीधे तौर पे इसका पूरा नाम पूछ लेता है ना? तो आप ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं साथियों तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कर रखा है कि इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को जो है प्रभावी ढंग से जो है दिखाया जा सकता है। तो उसमें हम क्या करते हैं? आधा अनुभाग को जो है प्रभावी दिखाकर जो है आंसर आपका यहाँ पर क्या? डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका कर रखा है कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए बॉयलर एप्लीकेशन के लिए हेड क्या है? अब ये जो हेड आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टीपल कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? ए बन जाएगा। अब देखिए साथियों, अगर आप ट्रेड थ्योरी के पार्ट की बारे में बात करोगे है ना, तो ये आपका समाप्त हो गया। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। आपको भी पता है मेरे भाई कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपके फर्स्ट ईयर में भी आता है, सेकंड ईयर में भी आता है, लेकिन फर्स्ट ईयर का पार्ट कुछ और होता है, सेकंड ईयर के पार्ट कुछ और होते हैं। अब यहाँ पर कर रखा है कि मार्केट सर्वे के लिए जो है उपयोग किए जाने वाला एक प्रमुख कौशल कौन सा है? कर रखा है कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मार्केट सर्वे के लिए जो है उपयोग किए जाने वाला एक प्रमुख कौशल कौन सा है? तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं तो कह रखा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में जो है होते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं, क्या होते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर कह रखा है कि यदि आपके पास डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके काम को बेहतर बनाने का कोई विचार आता है तो आपको आगे क्या करना चाहिए? कह रखा है कि यदि आपके पास डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके काम को बेहतर बनाने का कोई विचार आता है तो आपको आगे क्या करना चाहिए? ये जो है आपके यदि यह काम करता है तो अप्लाई करना और टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर कर रखा कि किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए उपयोगी इंफॉर्मेशन एकत्र करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? कर रखा कि किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए उपयोगी इंफॉर्मेशन एकत्र करने के बाद अगला स्टेप से यहाँ पर क्या होगा? तो अगला स्टेप मेरे भाई आपका हो गया यहाँ पर इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से पढ़ना और इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है मार्क करना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? डी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं तो कर रखा है कि वह समय होता है जब आपका परिवार और आपके शिक्षक एक दूसरे को जो है बेहतर ढंग से जो है समझने और समर्थन करने के लिए जो है मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? फैमिली इंगेजमेंट हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? ए बन जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, अभी जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराया था उसमें भी जो है ये प्रश्न पूछ रखा था। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि काम के स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है ना? काम के स्थानांतरण कहने का मतलब मेरे भाई एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे आप किसी जॉब या नौकरी के लिए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा।
अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं साथियों, तो अगला प्रश्न कर रखा है कि डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करने वाले छात्रों के लिए नई कुर्सियां खरीदते समय सोचने वाला पहला स्टेप क्या है? डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करने वाले छात्रों के लिए नई कुर्सियां खरीदते समय सोचने वाला पहला स्टेप से क्या होता है? तो आपका ये पहला स्टेप हो जाएगा, सोचिए कुर्सी के लिए विद्यार्थी की क्या आवश्यकता है ना? सोचिए कि कुर्सी के लिए विद्यार्थी के लिए क्या आवश्यकता है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि प्रतीक्षा करने करने और शांत रहने की क्षमता के रूप में जाना जाता है। प्रतीक्षा करने और शांत रहने की क्षमता के रूप में जाना जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पेशेंस कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न मेरे भाई कर रखा है कि कार की दुनिया में किस चीज ने जो है भारी बदलाव किया? कर रखा है कि कार की दुनिया में किस चीज ने जो है यहाँ पर भारी बदलाव किया है? तो आपका कौन बदलाव किया है? तकनीकी। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कर रखा है कि हमेशा अपना काम समर्पण और अपनी पूरी क्षमता के साथ करता है। हमेशा अपना काम जो है समर्पण और अपनी पूरी क्षमता के साथ करता है। कौन करता है? आपकी जो हम क्या करते हैं? कमिटमेंट कर देते हैं मेरे भाई उसको लेकर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि अगर सहकर्मी किसी दूसरे सहकर्मी के बारे में जो है गपशप कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? कह रखा है कि अगर सहकर्मी किसी दूसरे सहकर्मी के बारे में जो है यहाँ पर जो है गपशप कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो है यहाँ पर फील करना चाहिए कि गौ गॉसिप करना और कार्यस्थल को जो है अनुचित व्यवहार बनाए रखना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो अगला प्रश्न कर रखा है कि काम पर अपनी उपस्थिति में आपको क्या नहीं करना चाहिए? काम पर जो है अपनी उपस्थिति में आपको क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है झुर्रीदार जो है कपड़े जो है नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ज्यादा ढीला ढाला। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि स्वरोजगार का उदाहरण कौन सा है? अगर मैं स्वरोजगार उदाहरण की बात करता हूं, तो यहाँ पर कर रखा है कि व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में जो है विषयों या कौशलों को जो है यहाँ पर पढ़ाने की जो है आपसे बात कर रखा है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करता हूं साथियों। अब यहाँ पर बात करें साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए अभी तक जो भी भाई बंधु ऐसे हो मेरे भाई जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो, तो कम से कम आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास जो है क्लास को शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके, है ना। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे कर रखा है कि किसी स्थान पर पहुंचने के लिए हम जो है फॉलो करने के लिए गूगल मैप का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब मेरे भाई आपको भी पता है कि आज के जनरेशन में अगर हमको कहीं पर भी जाना हो, तो हम गूगल मैप के माध्यम से पहुंच जाते हैं, है ना। किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हमको क्या करता है? डायरेक्ट करता है, यानी कि डायरेक्शन देता है कि हाँ हमें किधर चलना है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कवर लेटर का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कवर लेटर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है मेरे भाई, उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, तो अपना परिचय देने और बताने के लिए कि आप इस नौकरी के लिए क्यों उपयुक्त है। आपने देखा होगा मेरे भाई कि कवर जो है आपका लेटर होता है। कहने का मतलब जो लेटर हम जिस कवर में जो है लेटर को डालते हैं, उसके ऊपर भी आपने देखा होगा कि राइटिंग किया रहते हैं, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपसे कर रखा है कि आपके ग्राहकों का जो है फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? आपके ग्राहकों का जो है फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो इसमें आपका क्या होता है? मार्केट सर्वे होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं साथियों, तो यहाँ पर कर रखा है कि फीटर के पद के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल विषय पंक्ति सबसे उपयुक्त होगी, है ना। फीटर के पद के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल विषय पंक्ति सबसे उपयुक्त होगी? तो यहाँ पर जो है फीटर पद हेतु आवेदन आपका नाम जी है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप यहाँ पर देखिएगा सीधे तौर पे आप फीटर पद के लिए नियुक्त होना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर जो है फीटर पद हेतु आवेदन, तो आपका आंसर यहाँ पर बी बन जाएगा।
अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कंप्यूटर या मशीन की मानव मस्तिष्क की जो है क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को कहा जाता है। हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं मेरे भाई। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, चाहे आपका फर्स्ट ईयर हो चाहे आपका सेकंड ईयर हो, यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड जो है आपके सीबीटी परीक्षा में कई प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर रिपीट किया जाता है। अगर मैं बात करूं इम्प्लीमेंटेशन स्किल में मेरे भाई 3 से 4 प्रश्न तो पूछे ही पूछे जाएंगे। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि मानव संसाधन है, मानव संसाधन आपका क्या है, आपके कर्मचारी। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं, तो अगला प्रश्न देखिए आपका कर रखा है कि मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए नया कौशल सीखना कहलाता है। कह रखा है कि मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए नया कौशल सीखना क्या कहलाता है, आपका अप स्किलिंग कहलाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं, कह रखा है कि आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें। यह एक उदाहरण है, ये उदाहरण है किसका, फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो है उदाहरण है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं, तो कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को जो है यहाँ पर क्या करता है, दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को जो है यहाँ पर दर्शाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करना, एक समान लक्ष्य की दिशा में जो है मिलकर काम करना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि आप स्वरोजगार कैसे कर सकते हैं। आप स्वरोजगार यानी कि आप स्वयं से जो है कैसे रोजगार कर सकते हैं। तो ये जो है अपने विचार को छोटे पैमाने पर ट्राई करके और शॉर्ट टर्म को जो है कोर्स में शामिल होकर। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है आप इन्वेस्टमेंट कर दें और वहां पर जो है आपका नुकसान हो जाए। ठीक है, तो छोटे छोटे पैमाने को जो है हम लेकर तब ये कार्य करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि भविष्य के कार्य के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण कौशल है। भविष्य के कार्य के लिए जो है आवश्यक एक महत्वपूर्ण कौशल क्या है, इंटरनेट कौशल में जो है निपुणता प्राप्त करना। जी हाँ, आपको जो है इंटरनेट से संबंधित जैसे कि गूगल चलाना या जो है इंटरनेट पे काम कैसे किया जाता है, ये सारी जानकारियां होनी चाहिए, तभी जो है आपके अंदर जो है इंटरनेट कौशल या स्किल जो है डेवलप होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं, तो कह रखा है कि जब आप अपने सहपाठी से जो है कलम उधार लेते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए। जब आप अपने सहपाठी से जो है कलम उधार लेते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए, कैन यू प्लीज गिव मी ए पेन। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। तो ये रहा साथियों आज की क्लास, और ये जो है मैंने आपको जो पेपर हल कराया मेरे भाई, आपने भी देखा कि अलग अलग डेट का मैं आपको पेपर हल करा रहा हूं। और आपको मैंने बोला भी था मेरे भाई कि एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से जो यहाँ पर पेपर पूछे जाते हैं उसी पेपर को आपको हमने हल कराया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 29 जुलाई 2025 का मैंने आपको पेपर हल कराया। अलग अलग डेट पे मेरे भाई आपको मैं अलग अलग पेपर हल कराऊंगा। कल के डेट में मेरे भाई संडे रहेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ ही जो है करीब करीब 3 से 4 सेट मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हल करा दूं। थोड़ा लंबा क्लास रहेगा, लेकिन साथियों एक साथ हो जाएगा तो बहुत ज्यादा सही रहेगा, है ना। क्योंकि आपको भी पता है कि परीक्षा अब ITI सेकेंड ईयर का जो है स्टार्ट है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को अटेंड करना आपकी प्रथम प्राथमिकता होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। बाकी साथियों क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार ITI अवधेश पे मिल जाएगा। ठीक, और जो भी साथी मेरे भाई चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।